कैसे हैं? आशा करते होंगे अच्छे होंगे। तो चलिए आज आपके लिए लेकर के आए हैं सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे साधारण ब्याज यानी ब्याज होता क्या है। ठीक है, ब्याज होता क्या है। ठीक है, तो ब्याज जानने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे कि मान लीजिए कि आप कहीं जाते हैं किसी भी साहूकार या बैंक के पास, साहूकार या बैंक के पास, साहूकार या बैंक के पास जब जाते हैं तो उससे क्या करते हैं, कुछ उधार धन लेते हैं। ठीक है, जब बैंक या साहूकार के पास जाते हैं तो कुछ उधार क्या करते हैं, धन लेते हैं, और उस उधार धन के बदले कुछ आप एक्स्ट्रा धन देने का कोशिश करते हैं। यानी कि जब उसकी धन को उपयोग करेंगे तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई उस बदले कुछ ना कुछ लेगा ही, तबे देगा। ठीक है, ऐसा तो देने वाला है नहीं कोई धन। तो धन के बदले जो हम लोग कुछ देते, एक्स्ट्रा देते हैं, उस धन उसको धन देते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्याज कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम बैंक के पास या साहूकार के पास गए, 1000 रुपया हमने मांगा। ठीक है, कितना मांगा, 1000 मांगा। तो 1000 मांगा तो 1000 रुपया दे दिया, लेकिन वो क्यों देगा, किस वजह से देगा, आखिर उसको क्या फायदा है देने से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसके बदले 1000 के बदले उसे ऐसी बात होगी कि कुछ हम उसको एक्स्ट्रा देंगे कुछ महीने बाद या कुछ वर्षों बाद। ठीक है, जो एक्स्ट्रा कुछ महीनों बाद या कुछ वर्षों बाद देंगे उसी को क्या कहेंगे, ब्याज कहेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि 1000 लिए और इसको अगले महीने अगले साल हम क्या किए, 1100 रुपया दे दिए। ठीक है, कितना दे दिए, 1100 रुपये। तो जो 100 रुपया एक्स्ट्रा हुआ, जो 100 रुपया एक्स्ट्रा दिया गया, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्याज कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, ब्याज कहेंगे, यानी साधारण ब्याज कहेंगे। ठीक है, साधारण ब्याज किसको कहेंगे, तो कुछ समय के लिए उधार लेते हैं, उधार के बदले कुछ उसको एक्स्ट्रा देते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, ब्याज कहेंगे। ठीक है, ब्याज समझ में आया क्या होता है। तो किसी भी बैंक या साहूकार के पास जाने के बाद जो धन लेते हैं और धन के बदले जो एक्स्ट्रा कुछ धन देते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्याज कहते हैं। ठीक है, ब्याज किसको कहते हैं, समझ में आ गया होगा। ठीक, तो चलिए और ब्याज में हम लोग क्या क्या जानते हैं। तो एक होता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज हम लोग जान लिए क्या है, तो जो बैंक से या साहूकार से जो पैसा लेते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को जो पैसा लेते हैं उस पैसे के बदले कुछ एक्स्ट्रा देते हैं, उसे क्या कहते हैं, साधारण ब्याज। यानी साधारण ब्याज को हम लोग SI कहते हैं, यानी सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है, यानी ब्याज किसको कहते हैं, समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसके बाद कुछ होता है मूलधन होता है। ठीक है, क्या होता है, मूलधन। तो मूलधन किसको कहते हैं, तो प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल मनी मूलधन होता है। तो प्रिंसिपल यानी कहा जाए, यानी मूलधन कहा जाए, तो मूलधन किसको कहेंगे, तो जो हम पैसा लेते हैं, जो धन लेते हैं, जितना धन लेते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं। यानी कि किसी व्यक्ति द्वारा या किसी साहूकार द्वारा, किसी साहूकार द्वारा किसी व्यक्ति को दिया जाता है, तो जो जितना धन दिया जाता है उसी को क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं। ठीक है, अब मूलधन देगा तो किसी न किसी एक निश्चित समय के लिए देगा, निश्चित अवधि के लिए देगा, तो वही क्या कहलाता है, समय कहलाता है। समय को हम लोग T से संकेत करते हैं। किससे करते हैं, तो T से करते हैं संकेत। ठीक है, तो कुछ न कुछ दर से देगा, कुछ न कुछ रेट से देगा, तो हम लोग रेट को क्या कहते हैं, R कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, R कहते हैं। ठीक है, अब जब समय पूरा हो जाएगी, ठीक है, तो मूलधन और ब्याज अगर हम जोड़ करके एक बार दे देते हैं तो क्या कहला जाता है, मिश्रधन कहला जाता है। क्या कहलाता है, मिश्रधन कहलाता है। मिश्रधन कब कहलाया, जब ब्याज और साधारण ब्याज और मूलधन दोनों वापस एक साथ करते हैं तो क्या कहलाता है, मिश्रधन कहलाता है। तो मिश्रधन को हम लोग क्या करते हैं, A से संकेत करते हैं, यानी कि मिश्रधन को अमाउंट कहते हैं, A से संकेत करते हैं। ठीक है, इस तरह से देख लिए बातें। आगे चलिए, आगे हम लोग क्या जानेंगे, तो सबसे पहले जानेंगे इसमें बेसिक कुछ नॉलेज है, बेसिक नॉलेज जानिए। बेसिक नॉलेज के बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे कि कुछ ही सेकंड में बन जाए। ठीक है, तो पहले बेसिक नॉलेज जानिए कि क्या होता है साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, तो याद रखिएगा थोड़ा सा, मूलधन गुने समय गुने दर बटा कितना होता है, 100 होता है। ठीक है, क्या बराबर होता है, ब्याज बराबर है साधारण ब्याज बराबर। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, साधारण ब्याज को SI लिख सकते हैं संकेत में, और मूलधन को P लिख सकते हैं, समय को T लिख सकते हैं, और दर को R लिख सकते हैं। बटा कितना कर देंगे, 100 कर देंगे, 100 कर देंगे, यानी कि क्या हो गया, SI बराबर, यानी SI बराबर हो गया मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। ठीक है, आगे चलिए, अगर आपको यहाँ से इस 100 को अगर ऊपर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा,
यानी कि अगर हम इसमें से हम कोई और निकालना चाहें, अगर मान लिया P निकालना चाहें यानी कि मूलधन निकालना चाहें, तो मूलधन बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, तो E/100 आ जाएगा। तो गुना कीजिए, SI गुने 100 कर दीजिए और T और R को इक्वल भेज दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा TR हो जाएगा, T/R हो जाएगा। ठीक है, T/R हो जाएगा। तो P बराबर नहीं कि P बराबर क्या हो गया, मूलधन बराबर SI गुने 100 बटा T/R, यानी कि मूलधन बराबर हो गया साधारण ब्याज गुने 100 बटा समय गुने दर। ठीक है, इतनी बात समझ में आया। अच्छा, इसके बाद करिए टी को ऊपर निकाल जाए, टी बराबर निकाल दीजिए। मान लीजिए टी बराबर निकाल रहे हैं तो क्या लिखेंगे, SI × 100 बाई P/R हो जाएगा। ठीक है, P/R हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे, तो अगर R बराबर लिखेंगे तो R बराबर क्या लिखेंगे, SI × 100 बाई क्या हो जाएगा, P/T हो जाएगा। क्या हो जाएगा, P/T हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखें तो आगे एक और है लास्ट, क्या होता है, अमाउंट बराबर। अमाउंट बराबर क्या जानते हैं, SI प्लस क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। जो P है या SI है, दोनों का अगर जोड़ देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, अमाउंट प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। ठीक है, इसके बाद आगे हम लोग क्या जानेंगे, कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन लेकर के आए हो। देखिए एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, देखिए आसानी से बन जाएगा, बहुत सिंपल बनेगा। ठीक है, जितना जल्दी हो सके उतना बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग लॉन्ग से बना लेते हैं कि लॉन्ग से कैसे बनेगा। ठीक है, तो लॉन्ग से बनाने के लिए हम लोग देखते हैं, उसके बाद शॉर्ट में देखेंगे। ठीक है, हम लोग तेजी से देखेंगे कैसे जल्दी बन जाएगा। ठीक, तो आइए देखिए, पहले क्या कहता है कि 998 की राशि पर 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। ठीक है, अब सीधे सीधे सोचिए, इसमें क्या है कि 998 की राशि पर 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। ठीक है, तो आइए देखिए क्या है, इतना की राशि पर, यानी कितना की राशि पर क्या हो गया, आपके पास ये हो गया मूलधन हो गया। मूलधन कितना हो गया, 998 रुपया हो गया, 998 मूलधन हो गया। ठीक है, और दर कितना हो गया, रेट कितना परसेंट से, कितना परसेंट के दर से है, तो देखिए रेट कितना हो जाएगा, 18% हो जाएगा। तो 18 लिख दिया जाएगा। कितना समय के लिए दिया गया है, तो टी बराबर 5 वर्ष के लिए दिया गया, तो 5 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो 5 वर्ष हो गया। ठीक है, आपको पूछ रहा है क्या, साधारण ब्याज अर्जित करेगा, तो साधारण ब्याज बराबर क्या जानते हैं, SI बराबर क्या जानते हैं, P/R × T बाई क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। ठीक है, P के मान कितना देखिए, 998 हो गया, गुने R के मान कितना हो गया, 18 हो गया, T के मान कितना हो गया, 5 हो गया, बटा कितना लिख देना है, 100 लिख देना है। ठीक है, इसको काट दीजिए, 5 एकम 5, 2 × 100। ठीक है, और काटिए, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 10 दूनी 20। आगे मत काटने की कोशिश करिए, ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, 9 से गुना कीजिए तो 9 8 कितना हो जाएगा, 72 और 9 9 81, 81 वाट कितना हो जाएगा, 9 8 72 और 72 7 2 बच रहा है, 2 हुआ और 7 बच रहा है, तो 9 9 81, 81 और 7 कितना हो जाएगा, 88। हाथ में कितना बच रहा है, 8 बच रहा है, 9 9 81, 81 और 8 कितना हो जाएगा, 89। इसके बाद 10 है नीचे, तो 10 को हटा करके नीचे क्या कीजिए, यहाँ पे एक पॉइंट बैठा दीजिए। ठीक है, एक पॉइंट बैठा दीजिए, यही आपको क्या हो जाएगा, आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देखिए कैसे। ठीक है, तो P बराबर कितना हो गया, 998 हो गया। ठीक है, R बराबर कितना हो गया, 18 हो गया परसेंट हो गया। T बराबर क्या हो गया, 5 वर्ष हो गया। ठीक है, तो SI बराबर क्या होता है, P/R × T बाई 100। ठीक है, तो P का वैल्यू कितना देंगे, 998 दे देंगे। R का वैल्यू कितना देंगे, 18% देंगे। T का वैल्यू कितना देंगे, 5 देंगे। ठीक है, अब बटा कितना कर देंगे, 100 है तो 100 कर देंगे, काट देते हैं, 5 एकम 5 अभी 500। फिर इसको क्या करें, 2 से इसको काट रहे हैं, 2 से इसको काट रहे हैं, 9 से इसमें गुणा कर रहे हैं और नीचे 10 है, तो 10 को हटा करके एक पॉइंट बैठा दिए तो आंसर हो गया। ठीक है, अभी देखिए और आगे इसमें क्या होता है। ठीक है, इसी को एक तरीके से, और ये तो लॉन्ग हो गया, हम लोग शॉर्ट कैसे बनाएंगे। ठीक है, तेजी से कैसे बनाएंगे हमको। ठीक है, तो देखिए हम लोग शॉर्ट में कैसे बनाएंगे तेजी से। जैसे मान लिया जाए, क्या बोला है, क्या पूछा क्या है, साधारण ब्याज अर्जित होगा, कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। तो आपको साधारण ब्याज निकालने के लिए क्या करना है, साधारण ब्याज निकालने के लिए क्या करना है, सीधे सीधे क्या कीजिए, जो भी दर दिख रहा है और जो भी समय दिख रहा है, दर और समय में दोनों में क्या कीजिए, गुणा कर दीजिए। तो दर 18% और समय 5 वर्ष। ठीक है, तो 18 5 में गुणा कीजिए तो 18 5 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, इतना करने में कोई कंजूसी नहीं होना चाहिए, आसानी से कर सकते हैं कि जो दर है और जो समय है, दर और समय को आपस में हमने क्या कर लिया, गुणा कर लिया। ठीक है, तो कितना हो गया, एक ब्याज हो गया। मान लीजिए साधारण ब्याज जब होता है
तो जो समय रहेगा और जो दर रहेगा वह गुणनफल के बराबर ही होता है, एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ठीक है, आज हम सोचे एग्जैक्ट आंसर हो गया 90, ठीक है, नहीं, ये सिर्फ माना गया कि 18 और 5 में गुना किया तो 90 हो सकता है, 90 के बराबर हो सकता है। ठीक है, जब हम लोग निकालेंगे आगे देखते हैं 90 के बराबर करके कैसे निकाला जाता है। फिलहाल आप दर निकालने के लिए साधारण ब्याज निकालने के लिए सीधे दोनों में इसमें गुणा कर दीजिए, दर में और समय में, दर में समय में गुणा करके हम क्या माने, साधारण ब्याज माने। ठीक है, साधारण ब्याज माने। आगे चलिए देखिए, फिर क्या कीजिए, आप P को यानी प्रिंसिपल मान लीजिए कितना मूलधन है, 100 है, मान लीजिए मूलधन 100 है और 90 क्या आ रहा है हमारा, अति आ रहा है, यानी कि साधारण ब्याज आ रहा है। 90 क्या आ रहा है, साधारण ब्याज आ रहा है, 100 क्या माने हैं, मूलधन माने हैं। ठीक है, तो आगे देखिए आपको क्या बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि 998 की राशि पर 18% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। तो ये 998 जो है, 998 है, ये क्या है, आपका मूलधन है। तो लेकिन हम जो मूलधन माने कितना माने, 100 माने, तो 100 को नीचे कर दीजिए। ठीक है, 100 को नीचे कर दीजिए। जो भी ऊपर दिया गया है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन वाली बात ऊपर लिखिए और जो माने हैं उसको नीचे लिखिए। निकालने के लिए क्या बोला है, निकालने के लिए क्या बोला, साधारण ब्याज, क्या बोला है, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज कितना माना गया, निकाला गया 90, तो यहाँ पे 90 से क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। ठीक है, कितना करें, 90 से गुना कर दीजिए, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए और इसमें गुना कर दीजिए। गुना करने के पश्चात जो भी आएगी वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 9 से गुना कीजिए, इसमें 9 8 72, 7 बचा, फिर 9 से गुना कीजिए, 9 9 81, 81 और 7 88, हाथ में फिर 8 बचा, 9 9 81, 81 8 हो जाएगा 89। उसके बाद एक अंक के बाद 10 साल उठे क्योंकि 10 नीचे बच रहा है, तो आपको आंसर ए रेडी हो जाएगा। ठीक है, कितना आ गया, इतना आ गया। ठीक है, इसके बाद देखिए और आगे क्या होता है, अगर इससे भी ज़्यादा तेजी से बनाना है तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, इसको भी तेजी से बनाना है तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, बस क्वेश्चन देखते के साथ आप आंसर लगा सकते हैं। कैसे, सीधे सीधे जानिए कि इसके पास दर है 18%, समय है 5 वर्ष, तो 18 25 कर दीजिए 90, यानी कि 90 हो गया। साधारण ब्याज पूछ रहा है हमको से, ये क्या दिया है, मूलधन दिया है, मूलधन हो गया 998 और मूलधन मान लीजिए दिमाग में 100 मान लीजिए और निकालने के लिए क्या कर दीजिए, निकालना है क्या, हमको दर निकालना है, तो दर से 90 निकालने के लिए क्या बोला, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज मान लीजिए दर और समय में गुना कीजिए 90 और इसको काट दीजिए, एक जीरो से एक जीरो और उसके बाद 9 से गुना कर दीजिए। 9 से गुना करने के बाद जो पॉइंट आएगा, एक अंक के बाद पॉइंट बैठा दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना छोटा सा क्वेश्चन है, तेजी से बना सकते हैं टोटल क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर लेकर के चलते हैं। ठीक है, देखिए सेकंड क्वेश्चन की ओर हम लोग आ गए। ठीक है, तो ये देखिए कहता है सेकंड क्वेश्चन में, किसी धन का साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्रधन 6944 है, वह धन ज्ञात कीजिए। वह धन ज्ञात कीजिए में क्या कह रहा है, यानी कि मूलधन निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है, मूलधन कह रहा है। अब क्वेश्चन पढ़िए और आंसर देने का कोशिश करिए। देखिए 23 से कितना, 23 हम लोग आंसर दे सकते हैं। सीधे सीधे बोला है, किसी धन का साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्रधन 6944 है, वह धन ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए वह धन कौन धन, मूलधन। मूलधन कितना बोल रहा है निकालने के लिए, 100 बोला है। ठीक है, यानी कि मूलधन निकालने की कोशिश करिए। देखिए सबसे पहले क्या दिया, मिश्रधन दिया, तो हम लोग क्या मानेंगे, एसआई कितना हो जाएगा, 8 में 3 से गुणा कर दीजिए, यानी कि दर में समय से गुणा कर दीजिए, तो 8 तिहाई कितना हो गया, 24 हो गया। ठीक है, एसआई कितना हो गया, 24 हो गया। कैसे हो गया, दर में समय से गुणा कर दीजिए, दर में समय से गुणा किए तो 8 तिहाई 24 हो गया। ठीक है, मूलधन कितना मान लिया गया है, 100 मान लिया गया है। मूलधन कितना मानेंगे, 100 मानेंगे। अच्छा, मिश्रधन कितना इसका हो जाएगा, तो मूलधन प्लस मिश्रधन निकालने के लिए क्या करेंगे, मूलधन प्लस एसआई करेंगे, यानी सीआई करेंगे, सॉरी एसआई करेंगे। ठीक है, मूलधन मिश्रधन बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन प्लस एसआई कर देंगे। तो मूलधन कितना हमारा है, 100 माना गया है और ब्याज कितना निकला है, 24 निकला है। जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 124 हो जाएगा, यानी मिश्रधन कितना हो गया, 124 हो गया। ठीक है, 124 हो गया। तो आप देखिए कि यहाँ पे मिश्रधन कितना दे रखा है, 6944 दे रखा है। ठीक है, 6944 दे रखा है। ठीक है, तो इसके बाद देखिए क्या करेंगे हम लोग कि देखिए अगर आपके पास मिल गया, यानी क्या मिल गया, मिश्रधन मिल गया, 6944 रुपया और यहाँ पे कितना निकल करके आया मिश्रधन, 124 आया है, 124 कर दीजिए। निकालने के लिए क्या बोला है,
तो धन निकालने के लिए यानी मूलधन निकालने के लिए मूलधन कितना माना गया, 100 माना गया, तो 100 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद काटने का कोशिश करिए, जितना जल्दी हो सके उतना तेजी से काटिए। ठीक है, तो इसको अगर काटेंगे तो हम कितना बार में काटेंगे, पहले 5 बार में काटेंगे और फिर करीब करीब लगभग 6 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, एक गुना कर दीजिए, कितना हो गया 5600, यानी 5600 रुपया क्या हो जाएगा, इसका मूलधन हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 5600 मूलधन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब तेजी से हम लोग कैसे बनाएंगे। ठीक है, इतना नहीं सोचेंगे, अब इतना नहीं करेंगे। ठीक है, बस तेजी से क्या करेंगे हम लोग, देखिए, आइए देखिए कैसे करेंगे तेजी से। सीधे सीधे आपके पास पता है कि मिश्रधन हमको दिया हुआ है 6944। ठीक है, दर कितना है 8, समय कितना है 3, 8 ये कितना हो गया 24, 24 क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। मूलधन कितना माना है, 100 मानना है, 2400 कितना हो जाएगा, 124 हो जाएगा। निकालने के लिए क्या बोला है, मिश्रधन धन निकालने के लिए बोला है, यानी मूलधन बोला है, तो मूलधन के लिए 100 से गुणा कर दीजिए, खत्म कहानी। इसको काट दीजिए, कै बार में कट जाएगा, 56 बार में कट जाएगा, तो गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 5600 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 5600 हो जाएगा। कैसा लगा थोड़ा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे वीडियो को लेकर के अगला क्वेश्चन की ओर लेकर के चलते हैं। आइए लेकर के आते हैं तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, देखिए तीसरा क्वेश्चन पे क्या है, कहता है कितने वर्षों में यानी कि क्या बोला है, समय बोला, कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 रुपया का साधारण ब्याज 1080 रुपया हो जाएगा। यानी कितने वर्षों का था, क्या निकालने के लिए बोला है, समय बोला है। ठीक है, क्या बोला है, समय बोला है। ठीक है, क्या क्या दे रखा है, ये दर दे रखा है, जब परसेंट लगा रहेगा तो समझ जाइएगा दर दिया है। ठीक है, तो दर कितना दिया है, 12% दिया है। ठीक है, 12% वार्षिक दर से, यानी कि आर बराबर कितना हो गया आपके पास, 12 हो गया, 12% हो गया, आर बराबर क्या हो गया, 12 हो गया। ठीक है, और कितना मूलधन कितना हो गया, 3000 हो गया, मूलधन कितना हो गया, 3000 हो गया। साधारण ब्याज कितना दे रखा है, एसआई कितना दे रखा है, 1080 हो गया। ठीक है, आइए बेसिक की तरह से हम लोग कैसे बनाए थे इसको। ठीक है, तो बेसिक में हम लोग जाने थे, समय बराबर क्या होता है, तो एसआई इंटू 100 बटा क्या होता है, पी इंटू आर। ठीक है, पी इंटू आर। ठीक है, देखिए लगाइए यहाँ पे, सीधे सीधे लगाइए, आपके पास एसआई कितना है, 1080 है। ठीक है, आप लिखिएगा यहाँ पे टी बराबर, यानी टी बराबर लिखिएगा 1080, उसके बाद क्या लिखिएगा 100। ठीक है, बटा क्या कर दीजिएगा, पी कितना दे रखा है, 3000, कितना दे रखा है 3000, कितना दे रखा है 3000, तो 3000 गुना कीजिए और गुने आर कितना दे रखा है 12%, कितना दे रखा है 12%, तो 12 से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो जितना जल्दी हो सके काटने की कोशिश करिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, उसके बाद क्या करना है 3 से काटना है, तो कितना हो जाएगा 3 3 9 6 3 18, फिर क्या करेंगे 12 से काटेंगे तो बढ़ती है 36 हो जाएगा, कितना बच जाएगा 3 आंसर, कितना आ जाएगा 3 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, कैसा लगा वीडियो के बाद थोड़ा सा कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें, और अगर चाहते हैं तो और अच्छे क्वेश्चन देखने के लिए तो और थोड़ा सा हमें उत्साह बढ़ाने का कोशिश करिए। ठीक है, ताकि हम और अच्छे वीडियो लाएं और हो सके तो साधारण ब्याज का और क्वेश्चन हम आपके सामने पेश करेंगे। ठीक है, थैंक यू।